लगी नित्य खेलते हैं, लेकिन देखा ग्वाल बाल बड़े थक जाते हैं। भगवान ने कहा क्या तुम्हारे घर में घी नहीं? थकावट उसी को होती है जिसके अंदर घी की कमी होती है। देसी घी खाना इतना जरूरी है, हड्डियां कमजोर हो जाएं, समझना बात, हड्डियां कमजोर हो जाएं तो देसी घी खाइए, नहीं तो फिर डॉक्टरों को पैसे देते रहिए। घी बनता कहां से है? सूर्य से। सूर्य की किरणें जब पत्तों पर पड़ती हैं तो पत्ते चिकने होते हैं। उन चिकने पत्तों को गाय भैंस कोई भी खाए, जिनके अंदर सूर्य केतु नाड़ी होती है, उस गाय का घी पीला होता, और जिनके अंदर वो दिव्य गुण नहीं होता उसका घी सफेद होता है। सोना पीला और चांदी, इतना ही फर्क है भैंस के घी में और गाय के घी। गाय का घी खा रहे हो तो सोना, और भैंस का घी खा रहे हो तो चांदी। बोलो हरे कृष्ण। खा लिया करो सोना चांदी घर में। बोलो हरे कृष्ण। ग्वाल बाल कहने लगे कन्हैया क्या करें, सारा घी सारा मक्खन मथुरा चला जाता है भैया। अच्छा चिंता मत करो, करते हैं बाबा से बात। बाबा से बात की तो बाबा कहने लगे पुरानी परंपराएं नहीं टूटेगी। भगवान जी ने कहा चिंता मत करो, अब हम टैक्स बंद करवा देंगे। मथुरा को जो घी की मटकियां भर भर कर जाने लगी, भगवान जी रास्ते में घी दूध मक्खन लूटने लगे। ग्वाल बालों को खिलाने लगे। ग्वाल बाल कहने लगे मारे कन्हैया मजा आ गया घी खाने का। खूब बैठ के मारने लगे, अब रेस तो लगती थी गऊओं के साथ, खूब दौड़ने लगे मारा। हो बोलो कन्हैया लाल की, खूब भाग रहे हैं। ग्वाल बालों की सेहत बनने लगी। हे कथा प्रेमियों माताओं, ग्वाल बाल कहने लगे हमारे घर में भी माताएं मक्खन छिपा के रखती हैं। देखो भैया भगवान उसी के घर में आएंगे जिसके घर में गाय का मक्खन होगा। अब ना घर में गाय है ना घर में मक्खन है, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। क्या रखनी पड़ेगी घर में? किसका मक्खन चाहिए भगवान को? और कर क्या रहे हो? वो खास निगाहें होती हैं जिनको ये इशारे समझ लेना। भगवान कब घर में आते हैं? जब घर में क्या है? हाजी मक्खन। बोलो कन्हैया लाल की, बोलो हरे कृष्ण। एक दिन का दृश्य था हमारा, भगवान जी मिट्टी में खेल रहे थे। माँ यशोदा ने देखा ये तो बड़ा गड़बड़ कर गया। रसखान जी लिखते हैं जब भगवान धूल में भरे थे और भगवान के सिर पर सुंदर चोटी बनी थी, अंगना में खेल रहे थे, भगवान के पांव में पायल बज रही है। छोटे छोटे बच्चों के पांव में पायल डालते हैं। मेरे तो 8 सालों तक पायल रही घुंघरू। हमारे को तो पाला ही ऐसे घर वाले। और मैं 10वीं में भी हो गया तब भी माता जी मेरे काजल लगाती थी। 10वीं में भी मैं कहा सब मेरे को काजलू काजलू बोलते हैं, वो मानती नहीं थी। अब अपना बच्चा तो कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। बोलो हरे कृष्ण। और भगवान जी खेल रहे थे, आनंद प्रेम में भरे हुए थे प्रभु। हाथ में भगवान के मक्खन और रोटी थी। उसी समय का कौवा आया और कौवा भगवान के हाथों से मक्खन और रोटी को ले गया। रसखान जी लिखते हैं
धूली भरे अति शोभित श्याम जुते सी बनी सुर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पैजने बाजत पीर गछोटी। छवि को रस खान विलोकत वारित काम कलाली थी कोकी। भाग के भाग कहा कही हरि हाथ सो ले गयो भाग के भाग कहा कहे के भाग कहा कहे ये हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भाग के भाग कहा कहे हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वो भाग के भाग कहा कहे भाग के भाग कहा कहे हरि हाथ से ले गयो ले गयो वाह छवि को रसखान विलोक। रसखान जी ने उस छवि को देखा और कहने लगे रे वो कौए क्या तेरा भाग है भाई, क्या तेरी किस्मत है। भगवान के हाथों से रोटी ले गया, मक्खन ले गया, तेरा जीवन धन्य हो गया। बोलो कन्हैया लाल। ये मक्खन कौन सा मक्खन चुराते हैं भगवान? चित्त रूपी मक्खन, मन रूपी माखन। याद रखना माखन लीला से एक शिक्षा मिलती है। घर में गाय का दूध हो, गौ का मक्खन हो और मन बड़ा साफ हो, फिर भगवान खिड़की से आ जाते हैं, दरवाजे से आ जाते हैं। हजारों ऋषि मुनि आराधना करते, कन्हैया आ जा रे, कन्हैया आ जा रे, अरे मिल जा, अरे मिल जा। भगवान आते नहीं। गोपियां कहती हैं निकल जा, निकल जा, दफा 457 लगवा दूंगी, निकल जा, नंद की कचहरी में पेश कर दूंगी, निकल जा, निकल जा, खबरदार चोरी करने आया। लेकिन भगवान कभी दरवाजा तोड़ के, कभी खिड़की तोड़ के, कभी शीशे तोड़ के और कभी किसी को बांध करके आ जाए। क्यों आते? एक दिन गोपियों ने भगवान को घेर लिया, क्यों रे कन्हैया इतनी बेइज्जती करते हैं तेरी, फिर भी भागा भागा पीछे पीछे रहता है, क्या बात? भगवान जी ने कहा था क्योंकि तुम गोपी हो। क्या हो? क्या हो? अब ये गोपी क्या है? क्या है गोपी? गौ पी, जो गौ का पीती है दूध, वो गोपी है। जो गाय का खाती है मक्खन, वो गोपी है। जो गाय की सेवा करती है वो गोपी है। सीधा सीधा अर्थ गोपी। लेकिन अब हमारे घर में भैंस भी, बकरी भी, थैली का दूध भी, भगवान कहां से आएंगे जी? घर में क्या रखनी पड़ेगी? किसका दूध पीना पड़ेगा? गो पी, गो पी। अब याद रखना, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। हा? भगवान कह रहे हैं तुम गोपी हो। अरे गोपियों के हाथ में गोबर लगा होता, गोबर, उसी गोबर को भगवान के चेहरे पर मल देती है यूं। लेकिन भगवान कह रहे हैं सुन सुन मक्खन खिला दे, जा खिला देना मक्खन। गोपियां कहने लगी, एक दिन इकट्ठी हो गई, कन्हैया को लस्सी पीने की बड़ी आगे, छाछ पीनी है मुझे गौ माता की। और जो हमारे घर में लस्सी बनती है ना गाय की,
सारा गांव इधर उधर के लोग सुबह ही आ जाते हैं, अरे गाय की लस्सी दे। कई लोग तो ऐसे भी बीच में तैयार हो गए जी पैसे ले लो पर हमें दे। मैं कह भैया हम तो लस्सी सेवा में देते हैं, तो पैसे की बात नहीं, जो पहले आ जाएगा सो ले जाए। सुबह ही आ जाते हैं लोग। कईयों को हम कहते हैं अगर लस्सी चाहिए तो जल्दी आ गए तो गाय की सेवा ही कर ले, गौ माता को थोड़ा गर्म पानी से नहलाई दे। हमारा ध्यान से सुनना, गोपियां इकट्ठी हो गई, सभा बैठ गए गोपियों की। सुनने के नहीं है लस्सी चाहिए कि हाँ थोड़ा नाच के दिखा। भगवान जी ऐसे पाँव में पायल बांध के घुंघरू बांध करके, हाथों में कंगनों में घुंघरू बांध करके, और तरागी, अब तो तरागी का रिवाज चला गया। पहले माताएं डालती थी ना बच्चों के रिठा डाल करके, उसमें भी घुंघरू लगे होते। तरागी उसमें भी घुंघरू लगे हुए थे। अरे जरा नाच के दिखा। रसखान जी लिखते हैं हमारा, लिखने लगे रसखान जी, क्या सुंदर लिखा हमारा। शेष महेश गणेश दिनेश श्री सहजाहि निरंतर गावे, निरंतर गावे, निरंतर गावे, निरंतर गावे, निरंतर गावे। गाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, सुवेद बतावे, सुवेद बतावे, सुवेद बतावे, सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे रवि, हारे ताऊ मुनि पार न पावे, पार न पावे, पार न पावे। आही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ में नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ में नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे। शेष महेश गणेश गणेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, निरंतर ध्यावे, निरंतर ध्यावे। ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे, नाच न जावे। क्या लिखते हैं कभी? शेष शेषनाग, महेश बोलते जाओ, महेश शिव जी, महेश गणेश गणेश, दिनेश सूरज, सुरेश तबला वादक, सुरेश ब्रह्मा, जिन्हें निरंतर गाते रहते और जिसे अखंड अनादि अनंत बताते हैं, वेद वेद की महिमा गाते हैं। नारद सुखदेव व्यास रटे, अरे जिनका नाम नारद रट रट करके थक गए, जुबान हार गई। सुखदेव जी महिमा गाते गाते थक गए, व्यास जी लिखते लिखते बुढ़े हो गए, फिर भी पार ना पावे। अब गाना मेरे साथ। ताही अहिर की छोहरिया, सारे गा। ताही अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। इसका अर्थ हुआ कि उसी भगवान को जिसका ध्यान सुखदेव जी भी करते करते थक गए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश आदि गा गा करके थक गए, उसी परमात्मा को गोपियां किसके ऊपर नचाती है? किसकी रस्सी पर? यहीं से शिक्षा ले लो।
इसका मतलब घर में क्या होनी चाहिए? अरे बोल दिया घर में क्या नहीं। जब से निकली गाय तब से होने लगी हाय हाय मैं मर गई हाय हाय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मेरी मत मानो संतों की मान लो। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे, छछिया भरी छाछ पे। तो कन्हैया नाचते हैं, ठुमक ठुमक कर नाचते हैं। फिर जाकर के गोपियां कई लस्सी पिलाती। लो जी हरी कथा समझ। इसलिए भैया मान लो मेरी बात, बोलो हरे कृष्ण। और जब कन्हैया के दर्शन नहीं होते हैं गोपियां उदास हो जाती हैं। अब समझना गोपी क्या है, समझाने जा रहा हूं। जिनकी आंखों को भगवान के सिवा कुछ ना देखे उनकी आंख गोपी। जिनके कान भगवान के सिवा कुछ ना सुने उनके कान गोपी हैं। जिनकी नासिका केवल भगवान को जो फूल दिया गया या भगवान के शरीर की जो खुशबू है उसे सूंघती है उसकी नाक गोपी है। और जिसके होंठ भगवान के नाम पर हिलते हैं उसके होंठ गोपी है। जिसकी जिह्वा भगवान के नाम का गुणगान गाती है उसकी जिह्वा भी गोपी है। जिसके हाथ भगवान के नाम पर उठ जाते हैं उसके हाथ भी। जिसके पांव भगवान के नाम पर थिरकते हैं नाचने लग जाते हैं उसके पैर भी गोपी हैं। तो यहाँ 2-3 गोपियां तो है अपने पास। इनको मैं कहता हूँ कि मेरे साथ ही चलो, पर अभी घर में थोड़ा प्यार है। देख लेना मौका है। हम 12 महीने पूरे 365 दिन बिजी रहते हैं। रोज भगवान के ही गीत गाते हैं। गुरु हरे कृष्ण। अरे गा दो भैया, अरे बोल दो जरा। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। वो मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला रंगीला यार ब्रज की गलियों में। गलियों में भाई गलियों में, गलियों में भाई गलियों में, गलियों में भाई गलियों में, गलियों में भाई गलियों में। मुझे मिला 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 रंगीला यार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियों में। नाक कहीं पर एक न माने, नाक कहीं पर एक न माने। हरने नाचे हो मोहे पानी, हरने नाचे हो मोहे पानी। बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ली। मुझसे बोला बन मेरी सजनी, मुझसे बोला बन मेरी सजनी, मुझसे बोला बन मेरी सजनी, मुझसे बोला बन मेरी सजनी। तो हो गई सरमोशा ब्रज की गलियों में। तो हो गई सरमोशा ब्रज की गलियों में। मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला अनोखा यार ब्रज की गलियों में। अगर तालियों की सेवा हो जाए बात बन जाए। कन्हैया लाल की। श्याम
सोना, वृंदावन में देखा सोना, वृंदावन में देखा सोना। क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी। बीच सड़क मोरी बाह पकड़ ले, बीच सड़क मोरी बाह पकड़ ले। क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी, क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी। बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ले, बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ले। तो लुट गई, लुट गई बीच बाजार ब्रज के गलियों में। मैं तो रुक गई बीच बाजार ब्रज की गलियों में। मैं तो लुट गई बीच बाजार ब्रज की गलियों में। मैं तो लुट गई बीच बाजार ब्रज की गलियों में। मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया, मैंने उस दिन क्या नहीं पाया। कोई भी ये समझ ना पाया, कोई भी ये समझ ना पाया, कोई भी ये समझ ना पाया, कोई भी ये समझ ना पाया। मिल गया, मिल गया, मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। गलियों में वही गलियों में, गलियों में वही गलियों में, गलियों में वही गलियों में। मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। मुझे मिल गया नंद कुमार ब्रज की गलियों में। मुझे मिला ना पाया ब्रज के गलियों में। मुझे मिला नो गाया, मुझे मिला नो गाया, मुझे मिला नो गाया ब्रज की गलियों में। मुझे मिला नो, मुझे मिला गलियों में भाई, गलियों बीच सड़क मेरी बाह पकड़। क्या कहूँ मुँह पे क्या क्या गुजरी। बीच सड़क मेरी बाह पकड़ ले। मैं तो हो गई, हो गई, हो गई शर्मोशा ब्रज की गलियों। मुझे मिला नो पाया ब्रज की गलियों। प्यार ब्रज की, ब्रज की गलियों में जाया जाकर के थोड़ी देर नाचना, थोड़ी देर झूमना, गाना। बोलो कन्हैया।